अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो तमाम कैनवा यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी 10 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी कैनवा स्किल्स को भी इनहांस करेंगे और साथ में आप लोगों की अर्निंग को भी बूस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आता है पहला पॉइंट जो कि है टाइप ग्रेडियंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए। अगर आप लोग अपनी डिजाइनिंग को एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका जो टेक्स्ट होता है वो ब्यूटीफुली डेकोरेट होगा, तो मैं आप लोगों को सिखाती हूं कि आप अपनी ग्रेडियंट को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कैनवा ओपन करना है और उसके बाद आप लोगों ने एप्स पर जाकर टाइप ग्रेडियंट सर्च करना है और ये वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और फिर टाइप ग्रेडियंट पे आप लोगों ने चूज कर लेना है। यहाँ अपना कस्टम ग्रेडियंट बना सकते हैं आप लोग। और अगर याद रहे कि आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं और आप लोगों ने मेन हेडिंग लिखनी है ताकि वो बाकी जो टेक्स्ट है उनसे डिफरेंट लगे, तो आप लोग ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर वर्किंग राइट नाउ लिखा है और फोन भी चेंज किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट के कलर को चेंज कर रही हूँ मैं। आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके डिजाइन के साथ सूट करे, और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपका ग्रेडियंट किस तरह का हो। और फिर ऐड टू डिजाइन पर जाकर क्लिक करें और आपका टेक्स्ट डिजाइन में ऐड हो जाएगा। आप इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब आता है दूसरा पॉइंट जो कि है इमेज एनहांसर। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम कैनवा यूजर्स के लिए, क्योंकि अक्सर हम लोग नोटिस करते हैं डिजाइनिंग करते वक्त कि हमारी जो इमेज होती है वो हेजी होती है, जिसको अनदर वर्ड्स कहा जाता है कि इसकी रेजोल्यूशन लो है, और इसी वजह से हमारा जो डिजाइन है वो विजुअली अपीलिंग नहीं लगता है। तो उन्हीं इमेजेस को क्लियर करने के लिए हम लोग इस टूल को यूज करते हैं। और याद रहे कि जो आपकी ओल्ड इमेजेस भी होती हैं, ये टूल उनकी रेजोल्यूशन को भी हाई कर देता है। सो अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। सबसे पहले आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें और एडिट इमेज के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दें। आप लोगों ने क्लिक कर लेना है इमेज अप स्केल पे, और कैनवा याद रखें कि शार्पनेस, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट कर देता है, जो कि आपकी इमेज की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देगा। उसके बाद आप लोगों को कुछ नंबरिंग दिख रही होगी, जिसमें से आप लोगों ने 3x को क्लिक कर लेना है और ये थोड़ी देर आपकी जो इमेज होगी वो अपलोड हो रही होगी। अब इस दौरान जो आपकी हेजी पिक्चर थी जिसकी लो रेजोल्यूशन थी वो अब क्लियर हो जाएगी, यानी कि उसकी हाई रेजोल्यूशन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस भी नजर आ सकता है। और अब आपने इसको रिप्लेस करना है। और अब जो न्यू पिक्चर थी वो आ चुकी है, और मैं आप लोगों को पुरानी पिक्चर से इसे कंपेयर करके भी दिखाऊंगी और आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपलोड्स पर गई और वहां पर मैंने पुरानी वाली पिक्चर को दोबारा से अपलोड किया है, और आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस पहली वाली में और सेकंड वाली में। तो क्लियर डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा। इन दोनों के बिटवीन में एक बिल्कुल हेजी और एक क्लियर पिक्चर है। अब एक और अमेजिंग फीचर के बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है फोन फ्रेम्स। इस फीचर के थ्रू आप लोग अपने टेक्स्ट के अंदर भी इमेज को ऐड कर सकते हैं, और याद रहे कि इससे आपके डिजाइन जो होते हैं वो आई कैचिंग लगते हैं। तो अब चलिए चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब आपने कैनवा पर एप्स पर जाना है और सर्च करना है फोन फ्रेम। अब यहाँ आप अपनी कोई भी इमेज डाल दें और टेक्स्ट जो भी है वो आप लिख लें। आप जिस तरह भी चाहें इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है फोटो स्टाइलिस्ट। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि अक्सर हम लोग को बहुत इशू आ रहा होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के दौरान, जिसको ये वाला टूल ओवरकम कर सकता है। वो इशू ये है कि हम अक्सर अपने एलिमेंट्स या फिर अपने ऑब्जेक्ट्स के कलर को चेंज करना चाह रहे होते हैं, जिसकी अक्सर हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है। तो ये टूल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के कलर चेंज करने में आपको हेल्प करता है। तो अब आइए लैपटॉप की तरफ और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। अपनी इमेज या फिर अपने एलिमेंट पर जाएं और सिलेक्ट करें, और फिर उसके बाद आप लोग एडिट फोटो मेन्यू पर जाकर क्लिक करते हैं। वहां से आप लोगों ने डुओ टोन ऑप्शन को जाकर चूज करना है।
अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आप किसी भी कलर को चूज करेंगे तो एलिमेंट का कलर जो होगा वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट कलर के, उनमें से ग्रीन इसकी एक एग्जांपल है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जिन एलिमेंट्स का कलर डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा होगा आपको, तो आप उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं और अपने डिजाइन के साथ सूटेबल बना सकते हैं। तो अब आता है पॉइंट 5 जो कि है ग्रैब टेक्स्ट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल को यूज करने के लिए आपको डिजाइन में एडिट पर जाना होगा और टेक्स्ट ग्रैब को सिलेक्ट करना होगा। फिर आप किसी भी डिजाइन में से टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई फोन पसंद है लेकिन आपको उसका नेम नहीं पता है और आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आप इस टूल को यूज कर सकते हैं और आपको उस फोन का जो नेम होगा वो पता चल जाएगा और फिर आप उसी फोन में अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और आपका डिजाइन जो होगा वो बन जाएगा। तो अब हम बात करेंगे एक और टूल के बारे में जो कि है ब्लर ब्रश टूल। ये टूल बहुत हेल्पफुल है तमाम कैनवा यूजर्स के लिए और ये यूज इसलिए होता है कि अक्सर हम लोग नहीं चाह रहे होते हैं कोई टेक्स्ट को शो करना, तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल। तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि हम लोग इसे किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है एक कार के नंबर प्लेट की, उसके नंबर को मैंने यहाँ पे ब्लर किया है। तो मैं अब आप लोग को लैपटॉप पे भी इसको दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने करना ये कि पहले इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद एडिट इमेज पर जाना है और फिर ब्लर ब्रश टूल को आप लोगों ने चूज कर लेना है। जिस एरिया को भी आप ब्लर करना चाहते हैं आप लोग कर लें और इंटेंसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। वैसे यहाँ पर आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को एडजस्टमेंट सही नहीं लगी है तो, और दोबारा से ब्लर के ऑप्शन पे जाकर आप लोग सही से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रश का साइज लिया है 26 और इंटेंसिटी है मेरी 25। तो अब आता है 7th पॉइंट जो कि है मैजिक मीडिया। और ये जो टूल है ये मेरा भी बहुत फेवरेट है क्योंकि इससे अक्सर हमारी जो डिजाइनिंग है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती है। होता ये कि कैनवा में एक AI फीचर है जिसके थ्रू आपकी इमेज जनरेट होती है और ये प्रॉम्प्ट की बेस पे होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आइडिया ऐड करना होता है और उसके थ्रू इमेज जो होती है वो जनरेट हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल भी दूंगी लैपटॉप पे। अब आप लोगों को यहाँ पर मेरा रिटन प्रॉम्प्ट तो नजर आ ही रहा होगा। अब इसको हम लोगों ने इमेज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले जाना है एप्स पर और उसके बाद वहां पर जाकर सर्च करना है मैजिक मीडिया। उसके बाद आप लोगों के पास एक डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जगह आएगी, वहां पर आप लोगों ने अपने प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने जनरेट इमेज पे जाके क्लिक कर देना है और एक इमेज जनरेट हो जाएगी बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। अब सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप लोग को एक इमेज के साथ और भी ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर इमेज मिल गई है। और आप लोगों ने देखा कि ये हार्डली 2 मिनट का भी काम नहीं होगा और आपकी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। तो आप लोग भी इसी तरह से ही कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और आप लोगों के पास भी इमेजेस जो होंगी वो जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी डिफरेंट इमेजेस दिखा रही हूँ जो यहाँ पे जनरेट हुई हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो चूज कर सकते हैं। और आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि मैं आपको एक और डिजाइन दिखा रही हूँ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अप्लाई कलर पैलेट टू इमेज। ये भी एक बहुत यूजफुल टूल है उन सब लोगों के लिए जो अपनी इमेज के अंदर अपनी कलर पैलेट को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रांडिंग है तो जाहिर है ब्रांडिंग के लिए आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर थीम को चूज करना पड़ता है। तो अगर ब्रांड्स के लिए अगर उन्होंने अपनी कलर थीम को डालना है अपनी पोस्ट के अंदर तो ये वो वाला फीचर यूज कर सकते हैं। तो फिर आप लोग ये वाला फीचर यूज करके डायरेक्टली अपनी कलर पैलेट को इमेज में ऐड कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लैपटॉप पे भी सिखा देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक पोस्ट को सिलेक्ट किया है लेकिन मुझे इसके जो बैकग्राउंड का कलर है या फिर जो ओवरऑल जो थीम है उसको मैंने टर्न करना है अपनी कलर पैलेट के हिसाब से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गई हूँ गूगल पर, वहां पर जाकर मैंने टाइप किया है कलर पैलेट एस्थेटिक। ये मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल दिया, अगर आप लोगों के पास कोई कस्टमाइज है अपनी ब्रांडिंग किट के लिए तो आप वो ले सकते हैं। और एक इमेज को मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है
और याद रहे जैसे आपकी कलर पैलेट अप्लाई होगी तो आपके जो कलर्स होंगे वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप जोन सा वाला भी कलर जहाँ भी रखना चाहते हैं वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। तो इस तरह से जो मेरी पोस्ट का जो कलर थीम था उसको मैंने चेंज कर दिया है। अब आता है सेकंड लास्ट पॉइंट और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कैनवा मैजिक रीसाइज। अब होता है ये है कि अक्सर हम लोगों को अपने फॉर्मेट को चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल इंस्टा पोस्ट से हमें अगर फ्लायर पे टर्न करना होगा तो सबसे पहले तो हम लोगों को कैनवस को चेंज करना पड़ता है, उसके बाद हमें सारे एलिमेंट्स चेंज करने पड़ते हैं और दोबारा से सेट करने पड़ते हैं। तो इस सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये वाला फीचर आप लोगों को सिखाऊंगी और आप लोग किस तरह से डायरेक्टली अपने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को कोई एलिमेंट्स भी नहीं चूज करने होंगे और कोई चेंजेस नहीं करनी होंगी। तो ये बहुत फास्ट मेथड है। तो अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ। अब डिजाइन क्रिएट करने के बाद रिसाइज के बटन पर जाकर क्लिक करें और चूज करें डायमेंशन। जैसे मुझे यहाँ पे फ्लायर पे कन्वर्ट करना था तो मैंने वही डायमेंशन को चूज किया है। और याद रहे कि कैनवा ऑटोमेटिकली आपके डिजाइन को न्यू डायमेंशन दे देता है और जाहिर है इसी से ही आपका टाइम भी सेव होगा। और यहाँ पर ये लोड हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट की फॉर्म में था और अब फ्लायर में टर्न हो चुका है। तो अब आता है लास्ट पॉइंट जो कि है क्रिएट टेम्पलेट लिंक। ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है। तो आप इसे सेल्स भी कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स की। मैंने एक वीडियो वैसे बनाई हुई है कि आप लोग किस तरह से एटसी पे सेल कर सकते हैं अपने टेम्पलेट्स को, और जिस कंट्री में अगर एटसी नहीं वर्क करता है तो आप किस तरह से तब भी वहां पर अर्न कर सकते हैं, वो भी मैंने सिखाया है। तो यहाँ पर आप लोग को वीडियो दिख रही होगी। और एक और मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, ये इसलिए भी यूज होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि कोई बंदा मेरे टेम्पलेट को एडिट करके यूज कर सके तो मैं उनको लिंक सेंड करूंगी और वो उसे एडिट करके यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ और वहां पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कोई ना कोई डिजाइन बना लेना है जिसको बाद में आप लोगों ने टेम्पलेट में टर्न करना हो। मैंने जो यहाँ पर चूज किया वो आपको स्क्रीन पे दिख सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने शेयर के ऑप्शन पे जाना है इसके बाद, और उसके बाद फिर आपको मोर के ऑप्शन पे जाकर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से आप लोगों ने फोर्थ वाले पे क्लिक करना है, यानी कि टेम्पलेट लिंक पर जाकर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा जो कि है क्रिएट टेम्पलेट लिंक। उस पर जाकर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फिर आपको एक लिंक दिखेगी और उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जाकर इसे गूगल पर पेस्ट कर देना है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ताकि मैं आप लोग को ये शो कर सकूं कि जब भी आप किसी को ये लिंक सेंड करेंगे तो वो किस तरह से इसे ओपन करेंगे, उनके सामने किस तरह से आएगा और वो इसे किस तरह से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिख ही रहा होगा एडिट टेम्पलेट का। तो जो भी इसे ओपन करेगा, जिसको भी आप सेंड करेंगे, तो वो इस तरह से इनसे एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो यही था कि मैं आप लोगों को वो टिप्स सिखा सकूं जिसमें आप लोग एफिशिएंटली काम कर सके, आपका टाइम सेव हो सके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी फॉलो कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।